और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा में पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। पंचकूला में बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि वाजपेयी जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया है। हमने पहला सुशासन दिवस पंचकूला में मनाया था। सीएम विंडो से हमने शिकायतों का निपटारा किया। सीएम ने जन सहायक ऐप समेत कई सौगातें यहां पर दी हैं। आंगनबाड़ी वर्करों को भी स्मार्टफोन बांटे गए। कई बड़ी सौगातें यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आए। सुशासन दिवस के रूप में यह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दी। सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन है। ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव, कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए। ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए, और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था। सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म की, कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है। मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी सब हैं। हम कुछ काम उनके लिए करते हैं, अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा कि समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा। नशावृत्ति, व्यसन ये बढ़ता जा रहा है समाज में। क्या दंड दे के ठीक कर पाएंगे? इसकी कोई पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं। जन जागरण ही करना पड़ेगा। और इसमें समाज के बाकी कुछ संस्थाओं का, एनजीओ का, संतों का, महात्माओं का, कुछ सोशल रिलीजियस ऐसे लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। वरना हम कहें कि तो सरकार का काम नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो सिस्टम पर भी पड़ते हैं। तो हमको